जैसे कि किसी अल्कोहलिक की लाइफ में होता है तो फैमिली सबसे ज़्यादा सफ़र करती है। तो हमारी फैमिली 25 साल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। हम इनको रिहैब भेजते थे 1-2 महीने के लिए, फिर 1 साल हमारा कट जाता था, फिर ये रिलैप्स हो जाते थे। तो फिर हमारी वही सिचुएशन हो जाती थी, पैसे की किल्लत हो जाती थी। हमारे 3 बड़े बड़े बच्चे हैं, बेटा कनाडा में पढ़ता है, उसकी फ़ीस देने के लिए हमें लाले पड़ जाते थे। हम बहुत परेशान थे। तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी हमारी लाइफ में कि मेरी 2 बेटियां और मैं, हमने सोचा था कि हम 14th फ्लोर में हम लोग रहते हैं और हमने सोचा था कि बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे देंगे। परिवार चंगाई तो यहाँ पर आप हर रविवार को देखते ही हैं कि प्रभु क्या बड़े चमत्कार, क्या चंगाइयाँ कर रही हैं, जितने आप गवाहियाँ यहाँ पे सुनते हैं। लेकिन चंगाई के साथ साथ परमेश्वर यहाँ पे परिवारों को भी जोड़ता है। जिन लोगों के जीवन में डिप्रेशन है, उनके रिश्ते टूट चुके हैं, प्रभु पूरी तरीके से उन रिश्तों को जोड़ देता है। ये यहाँ पे गवाही देने के लिए आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक जिंदा खुदा है। सदस्यों में आप बताएंगे परिवार को। प्रेज द लॉर्ड फैमिली। मेरे को अल्कोहल एडिक्शन लास्ट 30 इयर्स से था और मैं बहुत परेशान था अल्कोहल एडिक्शन को लेके जी। और मेरे फैमिली में भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी। मेरा प्रोफेशनल करियर भी धीरे धीरे मेरा ग्राफ गिरने लगा। मेरा अपना बिज़नेस है तो बिज़नेस में बहुत सारे लॉसेस होने लगे और अल्कोहल मेरे को किसी ना किसी तरीके से जकड़ती जा रही थी अपने अंदर। और मैंने कई बार प्रोफेशनल हेल्प भी ली और मैं रिहैब सेंटर्स भी गया। उसके बाद मैंने छोड़ भी दी कुछ महीने के लिए, लेकिन अगेन मैं दोबारा रिलैप्स हो गया। मतलब मैं इससे बाहर निकलना चाह रहा था, नहीं निकल पा रहा था। मैंने सारी कोशिशें कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो पा रहा था। आप मुझे ये भी बता रहे थे कि पिछले 10 सालों में आप कम से कम 15 दिन 1 महीने तक आप रिहैब ऐसे जाते रहे। यस। लेकिन आपको कभी इस चीज़ से आपको छुटकारा नहीं मिला? नहीं मिला जी। और इसका असर बहुत ज़्यादा, आपने पैसे भी इस पे लगाए हैं? बहुत पैसे लगाए हैं मैंने। रिहैब सेंटर्स में कम से कम 15-20 लाख रुपए तो रिहैब सेंटर्स में खर्च चुका हूँ। प्लस जो मेरे साथ डैमेजेस हुई हैं बिज़नेस को लेके, तो मतलब लाखों रुपए मेरा बर्बाद हुआ है और मैं कभी भी इससे निकल नहीं पाया बाहर। और इसका असर आपकी फैमिली में, आपके पारिवारिक जीवन में भी पड़ा, मैरिज में आपका? मैरिज में भी पड़ा बहुत ज़्यादा। जी। सिस्टर, आप मुझे बताएंगे कि आपकी फैमिली में इसकी वजह से बहुत, आप बता रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी। जैसे कि किसी अल्कोहलिक की लाइफ में होता है तो फैमिली सबसे ज़्यादा सफ़र करती है। जी। तो हमारी फैमिली 25 साल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। हम इनको रिहैब भेजते थे 1 साल के, मतलब 1-2 महीने के लिए, फिर 1 साल हमारा कट जाता था, फिर ये रिलैप्स हो जाते थे। तो फिर हमारी वही सिचुएशन हो जाती थी, पैसे की किल्लत हो जाती थी। हमारे 3 बड़े बड़े बच्चे हैं, बेटा कनाडा में पढ़ता है, उसकी फ़ीस देने के लिए हमें लाले पड़ जाते थे। तो हम बहुत परेशान थे। तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी हमारी लाइफ में कि मेरी 2 बेटियां और मैं, हमने सोचा था कि हम 14th फ्लोर में हम लोग रहते हैं और हमने सोचा था कि बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे देंगे। वो लास्ट डे था तो मेरी सिस्टर इन लॉ से बात हुई तो उन्होंने बोला तुम एक बार चर्च चले जाओ। सैटरडे की बात है। इन्होंने बोला आप संडे को चर्च चले जाओ, फिर आप डिसाइड करना जो भी करना है, एक बार बस आप चर्च चले जाओ। तो आप ये सुसाइड करने, मतलब चर्च आने से 1-2 दिन पहले आप ये सोच रहे थे कि आप लोग कूद जाएंगे? तो फिर हम चर्च आए। जैसे हमने एंटर करा, अपोस्टल जी को देखा, उनकी टीचिंग सुनी, हमारे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम रोए चले आए थे पूरे चर्च में। फिर हम घर गए तो मैंने बोला जब 25 साल में कुछ नहीं बदला है तो ये भी नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो मुझे लगा ये ड्रिंक करेंगे, पर वो दिन है और आज का दिन है। हस्बैंड ने आज तक, हालेलुया, एक बहुत ही अद्भुत एनकाउंटर भाई का हुआ था जब ये पहली बार आए थे। आप उसके बारे में बताएंगे ब्रदर, जब आप पहली बार आए थे यहाँ पर, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे को तो मेरी सिस्टर ने बोला था कि एक बार FOLJ चर्च चले जाओ। मुझे तो पता भी नहीं था FOLJ है क्या, और मेरे को लगा कि नॉर्मल जैसे चर्च होता है जी, चर्च चले जाता हूँ। तो मैं गया था, मैंने कहा चलो चर्च चले जाता हूँ। शाम को तो मैंने अपना प्रोग्राम बना ही रखा था पीने का, तो
तो मैंने कहा चले जाता हूँ चर्च। तो चर्च में आया तो मेरे को कुछ पता नहीं था, सॉन्ग्स बज रहे थे, मैं उधर पिलर के पास खड़ा हुआ था और सारे सॉन्ग्स वगैरह बजे। और थोड़ी देर बाद जैसी अपोस्टल जी ने एंट्री करी पुलपिट पे, मेरे को एकदम से शिवरिंग होने लगी और ऐसा लगा कि मेरे शरीर में से कुछ ऐसे निकल के बाहर से जा रहा है। और मेरी आँखों से आंसू टपकने लगे ज़ोर ज़ोर से। और फिर मैंने पूरा वचन सुना और मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे माइंड में फिर भी ये था, मैंने ये सोचा कि चलो आज से ना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़ी सी करूँगा। और मैं नोएडा में रहता हूँ, तो जब हम वापस जा रहे थे तो 5 बज गए थे हमारे को यहाँ से निकलते हुए। तो रास्ते में वाइन शॉप्स आ रही थी, तो मैं ये सोच रहा था चलो गाड़ी रोक के ले लेता हूँ। फिर मेरे को लगा कि नहीं चलो छोड़ो, आज रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे भी मैंने कहा नहीं आज रहने देता हूँ, और उसके बाद रहने देता हूँ और उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। हालेलुया। उसके बाद से आप लोग अपने परिवार में, अपने बिजनेस में वो रेस्टोरेशन देख रहे हैं। विद इन 2 days जितने मेरे ऑर्डर्स रुके हुए थे बिजनेस में, हमारे पास बिल्कुल फाइनेंसेस ट्रेंड हो चुके थे, कोई पैसा नहीं था जी। और मेरे को समझ नहीं आ रहा था, हमारे पास मतलब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि क्या होगा आगे हमारा। और जो भी मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे, जो मेरे को लग रहा था अभी ये कैंसिल हो गए हैं, नहीं आएंगे, 2 दिन बाद मेरे पास ईमेल आ गया और अच्छा बड़ा ऑर्डर मेरे पास आ गया, हमारे पास एडवांस आ गया और फाइनेंसेस आ गए। आज इस परिवार को देख के इतनी खुशी होती है कि प्रभु ने चंगाई तो दी है, इनकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बहन बता रही थी कि सालों से जो नींद उनको नहीं आती थी, नींदें चली गई थी, पूरी तरीके से शांति से वो आराम से सोती हैं। अगर आप लोगों की नींदें भी जा चुकी हैं तो विश्वास करो, प्रभु आपकी नींदें यहाँ पे लौटाने वाला है। आज इस परिवार में वो समृद्धि है। आपका बेटा जो आप बता रहे थे कि 1 साल से उन्हें जॉब नहीं मिली थी कनाडा में, क्या हुआ उनके साथ? बेटा एक पार्ट टाइम जॉब करता था, तो 9 महीने से उसकी जॉब छूट गई थी जी। वो बहुत परेशान था, अपना लिविंग एक्सपेंस नहीं निकाल पा रहा था और दिन में एक ही टाइम वो खाना अफोर्ड कर सकता था। मेरे पास जितनी ज्वेलरी थी मैं धीरे धीरे करके उसको बेच के पैसा भेजती थी, फिर हमारे पास वो भी ख़त्म हो गया। जिस दिन मैं आई हूँ यहाँ पे फर्स्ट डे, हम दिन में आए हैं, रात नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरी बेटे से बात हुई है और उसने बोला है मम्मा मेरी जॉब लग गई। कितने ऑफर्स आए उन्हें जॉब के? 15 डेज बाद एक 5 स्टार होटल में वो ट्राई कर रहा था, उसकी जॉब नहीं लग रही थी। 15 डेज बाद वो भी लग गई और बहुत अच्छा पैकेज के संग। और उसके पास अब चॉइस थी कि कौन सा करूं, कौन सा छोड़ूं। और जहां पहले वाले जॉब में वो करता था तो वो लेडी उसको बैक कर रही थी कि यू डोंट लीव मी एंड माय रेस्टोरेंट इज़ रनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू। हालेलुया। ऐसा तुरंत आप लोगों के जीवन में भी होगा। वो जैसे बता रही है 9 महीने से कनाडा में उनके बेटे को जॉब नहीं मिल रही थी, प्रभु का ऐसा अनुग्रह आया कि अब 2 जॉब्स आ गई, उनको चूज करना पड़ रहा है कि मैं कौन सी नौकरी लूंगा। उसके बाद से आपका परिवार पूरी तरीके से आज मिलजुल कर है, आपके फाइनेंस रिस्टोर हो गए हैं, आपके परिवार में वो सारा आपका डिप्रेशन पूरा जा चुका है बहन? जी, मैं जब यहाँ फर्स्ट टाइम चर्च आई थी, जब मैं घर गई तो मैं 2 दिन तक सोती रही, 2 दिन पूरा सोई, मुझे इतना सुकून मिला। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद धीरे धीरे करके अभी 3 ही महीने हुए हैं पर हमारी लाइफ यहाँ से यहाँ हो गई। हालेलुया। जो सालों में नहीं हुआ 3 महीने में हो गया है। यह परिवार 3 महीने से अभी एफएओजे को जाना है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो शिक्षाएं जिंदा अपोस्तल यहाँ से सिखाते हैं, वचन की शिक्षाएं, और जो यहाँ पर सामर्थ उसका बहता है, वो अनुग्रह आपको ऊपर लेकर जाएगा। प्रभु ने एक एनकाउंटर में, एक बार का छूना उसका आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। अगर आपके परिवार में या आपका कोई जानने वाला है जो एडिक्शन में है और वो रिहाब जा चुके हैं, उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं है, अरे उनको यहाँ पर लेकर आइए। प्रभु यहाँ पर जिंदा चलता फिरता है। प्रभु का एक बार का छूना उनके सालों के एडिक्शन को निकाल के फेंक देगा।